जागरण समारोह भाग 5 समारोह हॉल उत्सुकता से भरा हुआ था। प्रत्येक बच्चे ने अपनी बारी ली, अपना स्थान रखने के लिए आगे बढ़ा। गोल पर हाथ, चमकती हुई गेंद। ये गेंद बेहद अहम थी, जागृति समारोह का हिस्सा जिसे बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। कोई भी मौलिक समानताएं जो उनके भीतर सुप्त पड़ी हैं। ये पहला कदम था, एक परीक्षण जो तत्वों को प्रकट करेगा। प्रत्येक युवा असुर का उपयोग होगा। चमकती हुई गेंद के बगल में एक और चमकता हुआ सफेद गोला था, बहुत बड़ा और अधिक प्रभावशाली। इसके नीचे एक विशाल स्थान था, जादुई चक्र, जटिल रूनों और प्रतीकों से उकेरा हुआ। ये दूसरी गेंद प्रत्येक प्रतिभागी का अनलॉक करने के लिए थी। क्षमता, जिससे उनकी अव्यक्त क्षमताओं को परिमाणित किया जा सके और मापा गया। उन लोगों के लिए जो प्रतिभाशाली के रूप में उभरे, ये गेंद उन दुर्लभ ग्रेडों को प्रकट करेगी जो अधिकांश से अधिक हो सकते हैं। कभी हासिल करो। एक एक करके बच्चे आगे बढ़े। पहले एक जवान था। लड़के लुकास को उनके सुबह के प्रशिक्षण से अस्पष्ट रूप से पहचाना गया। सत्र, जैसे ही लड़के ने चमकती हुई गेंद पर अपना हाथ रखा, ये स्पंदित हुआ। और चौथा बुजुर्ग, जो इसका प्रभारी था, समारोह में अधिकारपूर्वक घोषणा की गई, वह जाग गया है। छाया तत्व। भीड़ ने विनम्रतापूर्वक तालियां बजाईं। छाया एक आम बात थी, असुर कबीले के भीतर उनके वंश के कारण तत्व, लेकिन यह अभी भी गर्व का विषय था। फिर भी सच्ची प्रतिभा के लिए जागृति। एक से अधिक तत्व असाधारण का प्रतीक थे। वादा करना। फिर लड़का चमकती सफेद गेंद की ओर बढ़ा। जैसे वह उस पर अपना हाथ रखा, जादुई चक्र रोशनी से जगमगा उठा। और चौथे बुजुर्ग ने घोषणा की, एस की क्षमता। अनुमोदन की फुसफुसाहट हुई और भीड़ ने तालियां बजाईं। थोड़े और उत्साह के साथ, अन्य कुलों के लिए एक एस रैंक उल्लेखनीय होगा, लेकिन यहाँ ये केवल सम्मानजनक था। लुकास ने मुस्कुराते हुए दूसरों के साथ ताली बजाई। प्रोत्साहन। चौथे बुजुर्ग के आह्वान के साथ समारोह जारी रहा। एक एक करके नाम निकाले। कई चेहरे थे अनजान, फिर भी कुछ लोगों ने लुकास को मान्यता दी। एक एक करके प्रत्येक बच्चे की क्षमता का अनावरण किया गया। हालांकि कोई नहीं अब तक एस रैंक से ऊपर पहुंच गया था, और कई के पास केवल ये था। छाया तत्व। असुर वंश अपने प्रभुत्व के साथ छाया के प्रति आत्मीयता ने इस परिणाम को सुनिश्चित किया, लेकिन कबीले ने अभी भी उन दुर्लभ प्रतिभाओं के लिए आशा बनी हुई है जो ऐसा कर सकते हैं। उनके रैंकों में और अधिक शक्ति लाओ। कई घंटों के बाद केवल कुछ बच्चे ही बचे थे। चौथे बुजुर्ग ने पुकारा, एडम। लुकास ने उसे तुरंत पहचान लिया। एडम का बेटा था। नौवां बुजुर्ग, एक गंभीर युवा लड़का जो अपने काम के लिए जाना जाता है। सीधा और ईमानदार व्यक्तित्व। लुकास ने सम्मान किया एडम को उसकी अटूट ईमानदारी के लिए। अगर एडम को नापसंद था कोई, वो इतना खुलकर कहेगा जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो कहाँ है। खड़ा हुआ। एडम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसका हर कदम संकल्प से भरा आंदोलन। जैसे उसने अपना रखा चमकती गेंद पर हाथ रखते ही कमरा शांत हो गया। एक नीच। जैसे ही गेंद जली, हवा में भिनभिनाहट की ध्वनि भर गई, जो और भी तेज थी। ये पिछले बच्चों के लिए था। चौथे बुजुर्ग की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी, एडम के पास है। जागृत अग्नि और छाया तत्व। भीड़ में उत्तेजना फैल गई, फुसफुसाहट फैल गई पूरे हॉल में, यहां तक कि उन बुजुर्गों ने भी जिन्होंने अपना रखा था। भावों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया गया। एक संकेत दिया गया। दिलचस्पी। दो तत्वों, विशेषकर अग्नि और को जागृत करना। छाया दुर्लभ थी, महत्वपूर्ण प्रतिभा का प्रतीक थी। तब एडम चमकते हुए सफेद गोले के पास पहुंचा और उसे रख दिया। उसका हाथ शांत, एकाग्र दृष्टि से उस पर था। जादू चक्र। इसके नीचे वो तीव्र ऊर्जा से जगमगा उठा, जो किसी भी अन्य से अधिक उज्जवल था। पहले चौथे बुजुर्ग ने घोषणा की, एसएस की क्षमता। इसका जोरदार जयकारों और तालियों से स्वागत किया गया। वंश सदस्यों ने एडम को बधाई दी। उनकी आवाजें भर आईं, प्रशंसा और गर्व। उत्सव के बीच में एडम की नजर पूरे कमरे में लुकास पर पड़ी। लुकास ने पेशकश की। उसने हल्की सी मुस्कान दी और एडम ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। वापसी। उनके बीच एक मौन स्वीकृति। जैसे ही उसकी अपनी बारी आई, लुकास का दिल प्रत्याशा से धड़कने लगा। पास में दांव ऊंचे थे और उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। सोच रहा था कि उसकी जागृति क्या प्रकट कर सकती है। एडम की सफल जागृति उनके मन में अभी भी ताजा है। मन हॉल में ऊर्जा विद्युतमय थी। बड़ों नौवें बुजुर्ग को बधाई दी, जिन्होंने केवल सिर हिलाया। सदी हुई अभिव्यक्ति, हालांकि उसमें गर्व की झलक थी। आंखें अचूक थीं। असुर कबीले को अभी अभी लाभ हुआ था। एक और आशाजनक प्रतिभा। तभी चौथे बुजुर्ग की आवाज ने पुकारा, इवान। लुकास, एमिली और लिली ने पेशकश करते हुए इवान की ओर रुख किया। मुस्कुराहट और शुभकामनाओं को प्रोत्साहित करना। शुभकामनाएं, इवान। लुकास ने अपना कंधा थपथपाते हुए कहा। इवान ने सिर हिलाया, हालांकि चलते समय उसके चेहरे पर घबराहट के निशान दिखाई दे रहे थे। विकिरणित गेंद की ओर उसने स्थिर होकर गहरी सांस ली स्वयं, और उस पर अपना हाथ रखा। प्रकाश की एक तेज चमक के साथ भिनभिनाहट की ध्वनि, और चौथे बुजुर्ग ने घोषणा की, इवान जाग गया है। बिजली और छाया तत्व।
भीड़ उत्साहित बड़बड़ाहट के साथ तालियां बजाने लगी। पूरे हॉल में तरंगित होना, बिजली का संयोजन और छाया वास्तव में दुर्लभ और दिलचस्प थी। बिजली चमकना जोरदार और विनाशकारी, मौन से बिल्कुल विपरीत था। छाया की गुण प्रकृति, ऐसी जोड़ी दोनों की बात करती थी। ताकत और अनुकूलनशीलता, असुर कबीले के गुण, अत्यधिक मूल्यवान। इवान, जो अब अधिक निश्चिंत दिखाई दे रहा था, आत्मविश्वास से आगे बढ़ गया। चमकती गेंद, जैसे ही उसने उस पर अपना हाथ रखा, गोला उत्सर्जित हो गया। एक दीप्तिमान रोशनी और चौथे बुजुर्ग की आवाज एक बार गूंजी। और अधिक, एसएस की क्षमता। इवान का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो एक चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो लुकास, एमिली और के पास वापस चला गया। लिली, जिन्होंने गले लगाकर और बधाई देकर उनका स्वागत किया। बहुत बढ़िया, इवान। एमिली मुस्कुराई, उसे गर्व महसूस हुआ। मुस्कान। लिली ने आगे कहा, आप अद्भुत हैं। यहाँ तक कि बुजुर्गों ने भी तीसरे को बधाई देते हुए खुशी में हिस्सा लिया। अपने पोते की उपलब्धि पर बुजुर्ग। तीसरा बुजुर्ग, ये जानकर गर्मजोशी से हंसा, उसकी आंखें गर्व से चमक उठी। इवान की सफलता से उनके परिवार को सम्मान मिलेगा, कबीले के भविष्य के लिए ताकत। तभी चौथे बुजुर्ग की आवाज एक बार फिर गूंजी, लिली। लिली ने एक गहरी सांस ली, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने खुद को तैयार किया। उसने पीछे मुड़कर अपने दोस्तों की ओर देखा, जो उत्साहपूर्वक मुस्कुराया और फिर आगे बढ़ गया। साथ हर कदम पर उसकी नसें तेज होती गईं, लेकिन वह दृढ़ हो गई। खुद अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित। चमकती हुई गेंद तक पहुंचकर लिली ने उस पर अपने हाथ रखे। जब वो अपने भाग्य का इंतजार कर रही थी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिखाया गया। लेखक का नोट, सुनिए सब लोग, मुझे पता है कि मैं एक और अध्याय पोस्ट करने से चूक गया। कल इसके लिए खेद है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं एक हूं छात्र, इसलिए मेरी ओर से चीजें थोड़ी व्यस्त हो सकती हैं कभी कभी, लेकिन इसे आप तक पहुंचाने के लिए मैं 2 अध्याय अपलोड करूंगा आज बीच में 7 घंटे के अंतराल के साथ। तो बने रहिए और मैं आशा है आप अतिरिक्त सामग्री का आनंद लेंगे। अब तक के सभी अविश्वसनीय समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आप में बिजली के पत्थरों से मेरा उत्साहवर्धन करता रह सकता हूं, इस उपन्यास को अपने दोस्तों के साथ साझा करना होगा अद्भुत। और यहाँ एक छोटा सा लक्ष्य है, यदि हम 15,000 व्यूज और 100 से अधिक तक पहुंचते हैं पावर स्टोन्स, मैं इसके भीतर 3 अतिरिक्त अध्याय पोस्ट करूंगा अगले कुछ दिन। एक बड़े धन्यवाद के रूप में हमेशा की तरह बेझिझक सुझाव और प्रतिक्रिया दें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। पढ़कर आनंद आया।